नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर शुक्र वलय जो होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखो, इसको शुक्र मेखला कहते हैं। मेखला का मतलब होता है एक पट्टी जो आप कहीं पर भी बांध सकते हो, अपनी कमर में बांधते हो या कुछ करते हो, ठीक है, या एक डोरी। लेकिन नाम क्या है? शुक्र है ना, वलय, ठीक है। नाम शुक्र है पर लेकिन है ये यहाँ क्योंकि वलय जो है वो हमेशा, जैसे शनि वलय, ठीक है, जैसे गुरु वलय, शनि वलय, ठीक है, ये सारे वलय होते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ लेके आए। लेकिन इसके पीछे और भी रीज़न है। देखो कैसे शुक्र, इसका नाम कैसे रखा? शुक्र है तो इसका संबंध सेक्स से होना चाहिए क्या? हाँ सर, ये तो सारे लोग तो सेक्स से ही बोलते हैं। शुक्र क्या केवल सेक्स के लिए? सेक्स के लिए क्या? अब सही से बताओ। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी देखता हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ, सारी चीज़ों को देखता हूँ। क्यों? शुक्र का संबंध केवल सेक्स के अलावा सौंदर्य, प्रिय, वो अपने ऊपर ज़्यादा टिप टॉप रहने वाला व्यक्ति, लग्जरी लाइफ जीने की एक ख्वाहिश, ठीक है। और फिल्म इंडस्ट्री में जितना अच्छा होगा, शुक्र होगा मेल जोल बढ़ाने के लिए, होता है नहीं होता है? ये जितना बड़ा होगा उतना सोशल व्यक्ति होगा, जितना ये कम होगा, दबा हुआ होगा, सोशल नहीं होगा, अकेला रहना चाहेगा, कमरे में बंद होना चाहेगा, ठीक है। यानी इसका संबंध कला से भी है, इसका संबंध गायन से भी है, तबला से भी है, सब चीज़ों से है ना, सब चीज़ों से है। तो यानी शुक्र वलय जो है, इसका मतलब तो कुछ और था, लेकिन जितने भी पाम रीडर, ज्योतिष वालों ने इसका संबंध जो था वो काम वासना से कर दिया। अब किसी फीमेल के हाथ में है तो मुझसे कहो कि बहुत ज़्यादा काम वासना से प्रेरित है, ये गलत है या नहीं है? देखो लॉजिक समझो, जीवन रेखा के पास में रेखा है। अब मान के चलो ये इसकी सहायक रेखा है, तो आप इसे मंगल रेखा बोलते हो, मंगल रेखा बोलते हो ना। यानी किसी के साथ अगर कोई रेखा खड़ी है तो उसकी सहायक रेखा है। ये यानी ये माइंड लाइन की सहायक रेखा है। उसका दिमाग जो है तेज है, दिमाग तेज है उसका, ठीक है। यानी जिसके साथ जो रेखा है वो उसकी सहायक रेखा बनेगी। अगर इसके साथ कोई रेखा है तो ये इसकी सहायक रेखा है, इसके साथ रेखा है तो सहायक रेखा है। मेरा समझाने का मतलब क्या है? अब हृदय रेखा के पास में कोई रेखा बनाई तो इसका मतलब क्या है? ये किसकी सहायक रेखा है? हृदय रेखा की सहायक रेखा ये है हृदय रेखा की सहायक रेखा है, ठीक है। लेकिन गुण क्या है और अवगुण क्या है वो शुक्र के हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी जुड़ेगा। हृदय किस लिए होता है? हृदय प्रेम के लिए सर। नहीं, हृदय प्रेम के लिए कैसे होता है? हृदय तो शुक्र, वो तो प्रेम के लिए तो शुक्र होता है। अब जरा पाम रीडर से पूछो, एस्ट्रोलॉजर से पूछो, हृदय किसके लिए प्रकट करता है? माँ के प्रति प्रेम, माँ के प्रति द्वेष। कुछ लोग माँ को पसंद ही नहीं करते। भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति द्वेष। बहन के प्रति प्रेम, बहन के प्रति द्वेष। समाज के प्रति प्रेम, समाज के प्रति द्वेष। होता है ना, बन जाते हैं ना, आतंकवादी बन जाते हैं। उन्हें देश समाज से कोई मतलब नहीं है ना, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यानी ये जो हृदय है इससे भी प्रेम बोलेंगे ना, समाज बोलेंगे ना, समाज की गतिविधियां बोलेंगे ना, प्रेम की गतिविधियां क्या होती हैं? प्रेम
कितना अच्छा है कितना गलत है। प्रेम गलत भी तो होता है, तो उसके लिए ये रेखाएं आ गई हैं, ये रेखा आ गई। अब समझो, यानी ये इसकी सहायक रेखा है। तो हृदय से रिलेटेड जितनी गतिविधियां हैं ना, ये उसके लिए लाई गई है। अब मान के चलो इसके अच्छे गुण और गंदे गुण क्या हैं। अगर किसी की बहुत बढ़िया रेखा ये है, तो यानी ये माइंड उसका बहुत शार्प है ना, इसीलिए दिया गया है ना। लेकिन जीवन रेखा से जुड़कर ये रेखा जब जुड़ी, तो इसने गुण किसके लिए? मंगल के और शुक्र के गुण लिए इसने। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ने मिलावट, ये मान के चलो ये पानी है, इसने ये पानी यहाँ चला गया, ठीक है। यानी इसने गुण किसके लिए? अच्छी है तो मंगल के भी लिए, शुक्र के भी लिए। मस्तिष्क ने लिए, नहीं लिए? जीवन ने किसके गुण लिए? जीवन ने मंगल के लिए, शुक्र के लिए। भाई मैं तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि पामिस्ट्री को सीखते कैसे। तो यानी शुक्र में माइंड लाइन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये जो माइंड लाइन की इम्पोर्टेंस है, ये शुक्र में ज़्यादा लगती है। माइंड लाइन की इम्पोर्टेंस मंगल में ज़्यादा रहती है। यानी ये जुड़ गई, अगर ये जुड़ गई तो इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके साथ जुड़ी रहेगी। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। यानी इसका प्रभाव इस पर चलेगा, इसका प्रभाव इस पर चलेगा, इसको इस तरीके से। यानी शुक्र जो है वो इंडिकेट करता है इन चीज़ों को। पहले बात तो ये समझ लो। यानी जो जितने पाम रीडर ने कहा या जितने एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि गर्डल ऑफ वीनस, शुक्र मुद्रिका, या मैंने आपको बताया एक बेल्ट की तरीके से काम करती है, ठीक है, मेखला कहते हैं इसे। तो इसका संबंध केवल सेक्स से नहीं है ना। अब ये प्रत्येक हाथ में भी नहीं होती है। ये तो मैं तो कहूँ लाखों के हाथों में से निकाल कर जो है, या हजारों हाथों में से एक के हाथ में होगी, या लाखों हाथों में से एक में होगी, ठीक है। लेकिन इसका संबंध काम वासना से नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब इसका संबंध मैंने कहा बुद्धि से है। यानी शुक्र का संबंध बुद्धि के साथ होता है। अगर बुद्धि होगी तो सौंदर्य जो है प्रिय होगा व्यक्ति, कला में ध्यान रहेगा, गायन में रहेगा, तबले में रहेगा, संगीत में रहेगा। ये मनोवृत्ति है ना, है या नहीं है? लेकिन इसको मतलब जो व्यक्ति व्यभिचार करना, व्यभिचारी, गलत उसकी सोच चले सेक्स के प्रति, क्या कहना ठीक है? नहीं है ना। अब जितना मजबूत हाथ होगा, समझते रहना, जितना मजबूत हाथ होगा, और साथ साथ ये जिसके हाथ में शुक्र वलय है, वो सोचे कि मेरी हृदय रेखा सही होनी चाहिए। अगर ये सही है तो ये सही दृष्टि पर जाएगी, अगर ये गलत है तो ये गलत दृष्टि पर जाएगी। अभी मैं समझाऊंगा दृष्टि का मतलब क्या है, सोच का मतलब क्या है। ये एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करती है, ये डाइवर्जन को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र वलय बेचैनी को पैदा करेगा, चिंता को पैदा करता है, स्थिरता खत्म कर देता है, अस्थिर रहता है, वो व्यक्ति अस्थिर रहेगा। लेकिन ये गुण और अवगुण आ रहे हैं, ये माइंड जो है रहेगा नहीं, दिल रहेगा। ओहो, दिल का मामला जहाँ भी आएगा, दिल का मामला एक मान के चलो, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, दिल का मामला उसके पति के साथ है,
दिल का मामला उसका बहन के साथ है, दिल का मामला उसका भाई के साथ है या नहीं है? दिल का मामला उसका एक फास्ट फ्रेंड के साथ है। लेकिन अगर ये रेखा जितनी अच्छी होगी, ये उतना ही उनके प्रति सेंसिटिविटी रखने वाली होगी या रखने वाला होगा। तो यानी ये सेंसिटिव होते हैं। जिसके हाथ में ये है, आप उससे दोस्ती करके देख लो, इतने रूप दिखेंगे उसके दोस्ती के, लेकिन एक रूप जरूर दिखेगा, आप अपनी नहीं चला सकते उसके साथ, आप उसके हिसाब से चलते हुए दिखोगे। यानी थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करो कि आपकी दोस्ती है किसी ऐसी औरत के साथ, एक औरत के साथ दोस्ती है, इसे अच्छे लेवल पे सोचते हैं, लेकिन उसके हाथ में शुक्र वाले है। अब ये शुक्र वाले है तो वो दोस्ती उसकी, अगर जितनी आप तर्क के साथ बात करोगे, जितनी उसको समझाने की कोशिश करोगे, अगर उसकी बुद्धि ने समझ लिया तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आपने उसकी बात मानते रहोगे तो आप बहुत अच्छे होगे। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो ये व्यक्ति अपने विचारों के कारण आपको गलत समझना शुरू कर देगा, इंटरप्रिटेट ही गलत करना शुरू कर देगा। यानी ये लाइन जितनी अच्छी है तो ये उसकी सहायक रेखा बन गई। ये लाइन जितनी उसकी खराब होगी, ये उसकी विपरीत चलेगी, यानी उसका साथ देगी। ये उसका साथ देने वाली है। ये कहती है मैं तेरा साथ, ये रेखा कहती है मैं किसका साथ दे रही हूँ, मैं हृदय का साथ दे रही हूँ। हृदय ही की रेखा ही गलत है तो क्या हो सकता है? ये डार्क है, ये पीली है, चौड़ी है, तो सेंसिटिविटी की कमी आएगी। ये सेंसिटिविटी की कमी में धैर्य जो होगा वो उसमें और जो है नीरसता लेके आएगा। अगर ये सही है, कुछ है, तो ये उसकी वेग को बढ़ाएंगे। उदाहरण से समझते हैं, एक औरत अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहती है। अब ऐसी औरतें जॉइंट फैमिली में रहने के बाद रहेंगी जॉइंट फैमिली में, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी ऐसी फ्लैक्चुएट करेगी कि वो व्यक्ति अपने आवेश में नहीं रहेगा। ये तो यहाँ तक शक की, देखो अगर ये रेखा किसी की, यहाँ पर एक रेखा हो, ये वाली रेखा, ठीक है, जिसे आप विवाह रेखा कहते हैं, इसको काट दे तो ये ऐसे फीमेल जो होती हैं ना, अपने पति पर ज़बरदस्त शक करेंगी। अगर आदमी है शक करेगा, होल्ड करेगा, औरत होल्ड करेगी, आदमी होल्ड करेगा। तो मैं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने बजे पहुँचे, कितने वहाँ पे ऑफिस में कॉल करना, वीडियो कॉल करना, अच्छा कहाँ पर थे, ओहो तुम्हारे शर्ट में तो बाल निकल गया, ओहो एक दिन तो चलो कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी निकल रहा है, तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कारण क्या है? इसने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, इसने विवाह रेखा को काट दिया। तो कहने का मतलब है, ये जो आई है इसमें यव के निशान है, चेन बनी है। पहले ही बेचारी जो है, हृदय जो है, वो डिसीज़न लेने में नाकामी कर रहा था, उस पर ये आ गई और ये आ गई और ये भी टूट कर आ गई, चलो टूट के बनी। ऐसे व्यक्ति लाइफ में एक डिसीज़न ले ही नहीं सकते। अगर इसने पढ़ाई करनी है तो बच्चे ने, आपके बच्चे के हाथ में है तो डाइवर्जन कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। वो एक जगह बैठ के काम पढ़ेगा ही नहीं, चल के हिल के पढ़ेगा, कभी टहल के पढ़ेगा, उसे याद होगा लेकिन वो टहल के होगा। आज मन बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो नहीं। आज पढ़ाई में मन कर रहा है
2 दिन पढ़ाई में मन ही नहीं करा। आज जल्दी उठ गए, रेगुलर वर्ड खत्म हो जाएगा अगर किसी के हाथ में ये रेखाएं टूटी हुई हैं। रेगुलर वर्ड खत्म है क्योंकि ये चेन बनी हुई है। और इसे सेक्स 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 मत कहो, सेक्स सेक्स के लिए यहाँ रेखा होनी चाहिए थी, तो सेक्स 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 बोलते। ये पाम रीडर पागल है, ये एस्ट्रोलॉजर पागल है जिसे ये सेक्स के लिए बोलते हैं। बहुत सी फीमेल हैं, विदेश में रहती हैं, मेरे से कांटेक्ट करती हैं कि मेरे हाथ में जो है इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी को बताता है। ये जॉइंट फैमिली से अलग कराकर अलग रहने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करवाएंगी। इंटेलिजेंसी को बताता है, इंटेलिजेंट हैं, सक्षम हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे। अगर जॉइंट फायदा जहां होगा, अगर सपोज मान के चलो ऐसी रेखा है और यहाँ प्रॉपर्टी का चिन्ह है, इन्हें मिलना है, समझते रहो, ससुराल पक्ष से मिलना है। ये कहेगी भाड़ में गया पैसा, मैं इतने दुखों के कारण नहीं सहन सकते, तुमने सहना हो सह लो, तुमने सहना सहना। फिर एक दिन में मन आएगा नहीं पति है, क्या करूं, सह लेती हूँ, सास की सुन लेती हूँ, भाड़ में जगह ही सास। मतलब इतनी फ्लैक्चुएशन आती रहेगी कि समुद्र किनारे खड़े हैं व्यक्ति और लहर आ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो यानी इस रेखा के लिए इस रेखा का साफ सुथरा होना जरूरी है, जरूरी है। अब ये रेखा आती क्यों है? देखो, इसका संबंध गुरु से है। अब गुरु पर आप लोग कहते हो 1 2 3 4, ठीक है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि मान के चलो ये रेखा का फार्मूला क्या है, यानी इसकी मेन चीज़ क्या आती है। ये रेखा बताती है चिंता को, घबराहट को, ईर्ष्या को, क्रोध को, ये उसको उत्पन्न करती है। यानी ये सारे भाव आएंगे। अगर ये भी बहुत ज़्यादा उभरा है, ये भी है, ये भी अच्छी है, समझते रहना। ये एक लाइन है, ठीक है, समझते रहो। एक लाइन वाले बहुत कम होते हैं, 2 बनेगा, फिर पतली पतली लाइनों से बनेगा, टूट कर बनेगा, ये बनेगा, यानी डिस्टर्बेंस पैदा करने आए। ये बहुत ज़्यादा है, तो इसे एक लड़के को प्रेम हुआ है एक लड़की से, या एक लड़की को प्रेम हुआ है एक लड़के से। अब बताओ उसके अंदर क्या भावना रहेगी? भावना क्या रहेगी? आप क्या माँ बाप समझा पाएंगे उसे? समझा सकते हैं माँ बाप? तू तक बोलना शुरू कर देंगे, तो चुप हो जा, माँ बाप को ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रेम का वेग ज़्यादा हो चुका है, कंपेयर करते हैं आम लोगों से। वो कभी वेग बाद में रियलाइज़ करेगा कि माँ बाप से गलती करी, पर लेकिन प्रेम के आगे नहीं चलेगी। कभी नीरसता आ जाएगी, कभी बहुत प्रेम आ जाएगा, कभी कुछ। लेकिन अगर ये सही है तो उसे डिसीज़न मेकिंग लेने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये कमी है तो डिसीज़न लेने में दिक्कत आएगी। ये तो सही मायने में एक आम लोगों के लिए है। अगर मान के चलो ये बहुत उभरा हुआ है, ठीक है, वाया लास्विया लाइन भी है, ठीक है, वो लाइन भी है, ठीक है, वाया लास्विया लाइन भी आ गई, ये भी आ गया। अब बताओ क्या हाल होगा? अब कह सकते हो काम काम काम, सेक्स सेक्स सेक्स। वो नहीं देखेगी दोस्ती, कैलकुलेटिव होना शुरू हो जाएगा। पैसों से प्रति जो है अपने शरीर को बेचना, या गलत जगह फंस जाना, या इन चीज़ों को नॉर्मली लेना। क्योंकि शुक्र मिलनसार, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, ये रेखा भी बनी हुई है।
ठीक है, यहाँ से ये रेखा भी बनी हुई है, ठीक है, ये रेखाएं भी बनी हुई हैं, वाया लास्विया लाइन भी है, ये भी है, ये भी है, तो बहुत कुछ होगा लाइफ में। पार्टियाँ भी होंगी, जज्बात भी खोए जाएंगे, प्रेगनेंसी भी आ जाएगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं आम चीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि आम में ये शुक्र वलय अगर इसके साथ ये है तब काम भावना उचित मात्रा में रहेगी। ईर्ष्या, काम वासना के कारण ईर्ष्या रहेगी। इसका फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, ठीक है, मेरा लवर इसके लवर से अच्छा कैसे? ना, इसका लवर जो है वो टूटना चाहिए। मेरा तो ठीक है लेकिन इसका तोड़ूंगी, समझ रहे हो? ये हृदय से रिलेटेड चीज़ों की एक्टिविटी पर फेलियर आ जाएगी। वैसे तुक्के लगाने हो तो आप जिनके शुक्र वाले हैं देख लेना, कोई भी चीज़ खर्च करना हो पैमाना ज़बरदस्त होगा। सेविंग एक करना चाहेंगी, फिर खर्चा आएगा तो सोचेंगी नहीं, क्योंकि हृदय जो है वो कहेगा बेटी के लिए, आज तो बेटी का जन्मदिन है, ये कर देते हैं, उसके लिए भी कर देते हैं और कर देते हैं। कभी नहीं करा, दिल पे ले ली बात, तो ये रेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर शुक्र क्षेत्र जितना उभरा हुआ होगा उस पर जितनी तिरछी रेखाएं होंगी, ठीक है, ये रेखा जितनी घूम कर आएगी, जितनी ये जुड़ी हुई होगी, बुद्धि की रेखा, ये वाली रेखा जितनी साफ सुथरी होगी, इसमें इसके गुण भी आएंगे, तब ये और अच्छे ढंग से अपने डिसीज़न काम के प्रति ले सकती है या ले सकता है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बड़ा है ये टॉपिक, तो फिर कभी करेंगे, लेकिन इसको काम वासना के साथ नहीं जोड़ना। सबसे पहले इसका प्रभाव को इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके गुण, शुक्र के गुण इसमें भी आते हैं। ये अगर लाइन है तो ये लाइन भी एक्टिवेट रहेगी, ये भी रहेगी, इसके शुक्र के गुण ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? तो ये लाइन में यव के निशान नहीं होने चाहिए, ये श्रृंखला नहीं होनी चाहिए, ये श्रृंखला नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं चाहिए। अगर है तो मिक्स विचार, मिक्स अपने हृदय की भावनाएं इसमें ज़्यादा रहेंगी, डिसीजंस लेने में पीछे हटेगा, ठीक है? काम वासना से इसका संबंध नहीं होता है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।